नहायत ही अफसोसनाक सूरत हाल है और तशवीशनाक भी है कि हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। हमारा सारा रिकॉर्ड, जिसमें शायद जो भी रिकॉर्ड था पार्टी का, वो कब्ज़े में ले लिया गया है। स्टाफ को एक कमरे में बंद किया हुआ है और ये फॉर्म 47 की मैंडेट चोर हुकूमत, हम पे पाबंदी लगाने की ख्वाहिशात और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम समझ सकते हैं कि उसको सबटैच करने की कोशिश हो रही है। इनके जहन में होगा कि शायद वो जो एफिडेविट्स वगैरह हैं उसको चोरी करना चाहते होंगे। और ये कल इलेक्शन कमीशन में जो फैसला पीटीआई की तरफ होने जा रहा है, हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ पे जो पाबंदी लगाने की ये साजिश है, उसी की कड़ी हमें लग रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पार्टी एक तहरीक इंसाफ एक पार्टी थी, पार्टी है। हम कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में फस्तायत उरूज के ऊपर है। इस वक्त एक पाकिस्तान की सबसे मकबूल बड़ी जमात के सेक्रेटेरिएट पे छापा मार के शबखून मारा गया है। हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया है, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, आला अदलिया से कहता हूं कि इस पे फौरी तौर पे सो मोटो नोटिस लिया जाए, या जजेस सोचें, हमारी दरखास्तें पड़ी हैं वहाँ, किस अंदाज से आज तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए, तहरीक इंसाफ को खुदा न खास्ता दफन करने के लिए ये साजिशें हो रही हैं। फौरी तौर पर गौहर खान साहब को, रऊफ हसन को रिहा किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अपना रद्द-ए-अमल भी देगी और हमारे वर्कर्स तैयार रहें कि एक बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है, हम इसको नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह।